हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण पहला है कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, दूसरा है समांतर रेखाएं हों, तीसरा है समपाती रेखाएं हों। इन्होंने एक रैखिक समीकरण हमारे पास दी हुई है। इन्होंने कहा है कि दो चरों में, चर क्या होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास दिए गए हैं, इन्होंने कहा है कि दो चरों में एक और ऐसी ही रैखिक समीकरण ढूंढनी है जिनका क्या है, हल क्या निकले, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। यानी एक तो हमें एक समीकरण और लिखनी है जिसका हल क्या निकले, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। एक अलग समीकरण लिखनी है जिसका हल क्या है, समपाती रेखाएं हो। और एक अलग से जो समीकरण लिखनी है वो क्या है, समपाती हो। ये हर बच्चे के अलग अलग समीकरण हो सकती है, ठीक है। किसी की कोई समीकरण आ सकती है, किसी की कोई समीकरण आ सकती है, सेम समीकरण हो सबकी, जरूरी नहीं, ठीक है। इन सब के अलग अलग हल अलग अलग बच्चा निकाल सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों। अब तक हमने जो ये सारी एक्सरसाइज की है उसमें हमने देखा है, हमने दो समीकरण ली हैं, ठीक है। ये पिछली एक्सरसाइज में जो हमने यही एक्सरसाइज की है, पिछले क्वेश्चन किए हैं, उसमें क्या है, दो समीकरण ली हैं। उन दोनों समीकरणों में हमने जो हमारा व्यापक स्वरूप है उनसे हमने क्या निकाला, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली। और उन वैल्यूज को हमने क्या करके रखा, a1/a2 किया, b1/b2 किया, c1/c2 किया। और फिर देखा कि वो जो हल निकला वो क्या बराबर नहीं है, तो क्या है, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या समपाती हैं, और अगर दो बराबर है तीसरा नहीं है तो क्या समांतर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या दो जो समीकरण है हमारे पास दी हुई थी, ठीक है। पहले हमारे पास दो समीकरण दी हुई थी, हमें ये बताना होता था कि क्या ये हैं या फिर संगत है, संगत बताते थे हम, ठीक है। इन्होंने अब की बार क्या किया, इन्होंने कहा कि आपको एक समीकरण हमने दे दी, आपको दूसरी समीकरण खुद से निकालनी है। लेकिन क्या सोल्यूशन इन्होंने दिए हुए हैं कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होनी चाहिए, यानी हल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रतिच्छेदी में हल क्या निकलेगा, ये निकलेगा। समांतर में हल क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। समपाती में क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ठीक है। आपको ऐसे समझ अगर नहीं आ रहा हो तो अभी करके दिखाते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है कि इन्होंने एक समीकरण दे दी, ठीक है। दूसरा क्या कहा इन्होंने कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, ठीक है। अब ये क्या होता है, आपको पता है a1 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, b1 होता है, और ये क्या होता है, c1 होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, a2। ये क्या दिया हुआ है, a1 a2, ठीक है। a2 अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, क्योंकि हमें ये दोनों बराबर नहीं दिखाने, ठीक है। a1/a2 बराबर नहीं दिखाने किसके, b1/b2 के। लिख देंगे कि अतः कोई प्रतिच्छेदी रेखा क्या हो सकती है, यहां 2 है, हम लिख देंगे 5x, ठीक है। यहां 3 है, हम लिख देंगे अपनी तरफ से 7y, और माइनस के क्या, 9 = 0। हमने अपनी तरफ से ये समीकरण बनाई, ठीक है। अगर हम करेंगे a1 के बटे a2, a1 क्या है 2, a2 क्या है हमारे पास 5, ठीक है, बराबर b1 क्या है 3, b2 क्या है 7, ठीक है ना। ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने बना दी कि ये प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, हमने ये बना दिया, ठीक है ना। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, यानी अपनी तरफ से हमें सिर्फ एक ही समीकरण लिखनी थी, ठीक है। एक इन्होंने दी हुई थी, एक इन्होंने लिखनी थी, लेकिन क्या वो इसको सेटिस्फाई करनी होनी चाहिए, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करती हो, ये दोनों समीकरण इसको सेटिस्फाई करती हो। ये हमें दी हुई है, ये हमें अपनी तरफ से निकालनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम करेंगे अगला पार्ट। इसमें क्या है, समांतर रेखाएं हों। हमें पता है कि समांतर रेखाओं के लिए लिखेंगे हम कि समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए हमारे पास क्या है, ये है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। ये हमारे पास समीकरण दी गई है, ठीक है। हमें एक और समीकरण निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों बराबर दिखाने हैं, a1/a2 बराबर दिखाने हैं b1/b2 के। c1 हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि वो बराबर ही नहीं दिखाना, लेकिन इनको बराबर दिखाना है, इसलिए इन पे ध्यान देना है, ठीक है। a1/a2
अब यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है। बराबर दिखाने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें दिया हुआ है यहाँ 2, हम इसका दुगुना कर लेंगे, तिगुना कर लेंगे, या फिर 4 गुना, या फिर 5 गुना, या फिर 6 गुना, ठीक है। लेकिन करेंगे समान। जो यहाँ पे हम 2 का दुगुना करेंगे वही हमें इस सेकंड वाले का दुगुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर इसका दुगुना किया तो इसका भी दुगुना करना पड़ेगा, अगर इसका 3 गुना किया तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों को क्या रखना है, बराबर दिखाना है। A1 के बटे A2 बराबर दिखाना है किसके, B1 बटे B2 के, ठीक है। अगर A1 2 है तो हम क्या करेंगे, अब हमें समीकरण बनानी है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे अतः कोई समांतर रेखा, कोई समांतर रेखा हमने अपनी तरफ से क्या ले ली, 2 है, 2 का दुगुना कर देंगे, हम क्या रखेंगे, हम 4, 2 दूनी 4x, ठीक है। 3 है, 3 का दुगुना क्या, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ रख देंगे हम 6y और माइनस के 8, यहाँ तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये बराबर ही नहीं दिखाना, कुछ भी 8 नहीं रखना क्योंकि बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं, बराबर में क्या है, 0। अब देखो ये हमारी समीकरण बन गई, काम खत्म, काम खत्म। लेकिन हम चेक करके दिखाते हैं आपको कि क्या हमने जो लिखी है समीकरण वो सही है या नहीं। अब क्या है, A1 क्या है, 2, A1 क्या है हमारे पास, 2 लिखेंगे, 2 बटे A2 क्या है हमारे पास, 4, जो हमने अपनी तरफ से लिखी। B1 क्या है हमारे पास, 3 बटे B2 क्या है हमारे पास, 6, C1 क्या है हमारे पास, माइनस के 8, और C2 क्या है हमारे पास, माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 8 और 7, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमने जो ये समीकरण बनाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे थर्ड पार्ट में क्या कहता है, संपाती रेखाएं हों, वही लाइन लिखेंगे कि संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, संपाती रेखाओं के लिए, ठीक है। संपाती रेखाएं क्या है, संपाती रेखाओं के लिए क्या हल निकलता है, A1 बटे A2 तीनों बराबर, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब की बार तीनों बराबर दिखाने हैं, ठीक है। वही करेंगे, या तो इसका दुगुना ले ले, या फिर 3 गुना ले ले, या फिर 4 गुना ले ले। पहले हमने 2 पे ध्यान दिया था क्योंकि 2 को दिखाना था इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या, तीनों को बराबर दिखाना है, हमें तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम करेंगे 2 का 3 गुना, ठीक है, 2 को 3 से गुना किया, क्या आएगा हमारे पास, लिखेंगे हम यहाँ पे कि अतः कोई संपाती रेखा बराबर, हम अपनी तरफ से रेखा लिखेंगे हम, ठीक है। वो क्या है, 2, यानी कि ये हमारे पास दी गई समीकरण है, ठीक है, पहली। उसका हम करें अगर 3 गुना, ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 3 दूनी क्या 6x, प्लस में इसको भी 3 गुना कर ले, 3 तिया 9y, इसका भी 3 20 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास आई। अब हम इसको, आ गया हमारे पास आंसर, सॉल्यूशन आ चुका है। लेकिन अगर हम इसको चेक करके दिखाएं तो क्या होता है, A1 बटे A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 6 बराबर, B1 क्या है 3, B2 क्या है 9, C1 क्या है माइनस के 8, C2 क्या है माइनस के 24, ठीक है। 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस कट, 8 एकम के 8, 8 16, 8 तिया 24, ठीक है। तीनों का सॉल्यूशन क्या है, 1/3, 1/3, 1/3। इसका मतलब ये तीनों बराबर हैं। ये हमारी कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए हमने जो दूसरी समीकरण ली है वो क्या है, संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। दोनों क्या बन गई हमारे पास, संपाती रेखाएं, एक ये और एक ये, दोनों बन के क्या हो गई, संपाती रेखाएं हो गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए कि अगर बराबर नहीं है तो आप कुछ भी रखो, ठीक है। इनके अलावा, इन संख्याओं के अलावा आप कुछ भी रखो। अगर हमें बराबर दिखाना है तो आप या तो इन दोनों का दुगुना लो, 3 गुना लो, 4 गुना लो, 5 गुना लो, ठीक है। अगर तीनों बराबर दिखाने हैं तो इन तीनों पे ध्यान जाएगा, यानी कि इन तीनों को देखना पड़ेगा, उनका दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है। आप ये सब ले सकते हो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।